प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसमें 8 चैप्टर होंगे। ठीक है, इसमें 8 चैप्टर होंगे। प्री हिस्टोरिक कल्चर, वैदिक, आर्यन कल्चर, मौर्यन एज या मौर्य युग, गुप्ता एज या गुप्ता युग। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता। 8वां प्री मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज। डेट भी याद करना हो, डेट भी याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है, फिर जानकारी रखनी है तो सुनते जाओ। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। पहला टॉपिक, कल्चर और सिविलाइजेशन का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है। कल्चर होता है लिविंग पैटर्न, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कि कैसे हम रहते हैं, रहन सहन का तरीका क्या है और आप क्या हैं, वो होता है कल्चर। अब सिविलाइजेशन क्या होती है, ये एक सभ्यता होती है। ठीक है, इसमें क्या भौतिक विकास हुए, क्या तकनीकी उन्नति हुई, या इंग्लिश में देखें तो एडवांसमेंट इन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके पास क्या है, मतलब आज हमारा सिविलाइजेशन कहते हैं ना, टेक्नोलॉजिकल सेटल सिविलाइजेशन या एआई सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं आज के समय को, है ना, या कंप्यूटर सिविलाइजेशन के, मतलब अपने पास है क्या, टेक्निकल है या मशीन सिविलाइजेशन। कल्चर मतलब कि आप कैसे रहते हैं, क्या हैं आप, तो वो कल्चर हो गया। सिविलाइजेशन हो गया आपके पास क्या मटेरियलिस्टिक, क्या डेवलपमेंट किया, कैसी बिल्डिंग बना, ये होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला सिविलाइजेशन कौन सा था भारत का, ये था सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु नदी है भारत की, देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये भारत है, तो यहाँ पे कहीं से ऊपर से ऐसे इंडस नदी जाती है। ठीक है, इंडस नदी इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधु घाटी सिंधु बोलते हैं हिंदी में। तो सिंधु घाटी सब उसी के नाम पे, क्योंकि उसी के आसपास पाई गई थी। ठीक है, तो इसी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्या फीचर्स थे किसके सिविलाइजेशन के, क्या क्या होते हैं बता तो चुका हूँ। नगरीय थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें लिखते थे, जैसे आगे ABCD या छोटा बड़ा लिखते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये उसमें भी था, तो इन्हीं को सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या तकनीक थी। ठीक है, मटेरियलिस्टिक विकास क्या हुआ या भौतिक विकास क्या हुआ, कितने तुमने मेटल्स या धातु उपयोग करे। ठीक है, मिश्र धातु का उपयोग बढ़ा। क्लासिफिकेशन भी किया जाता है इसी बेसिस पे, एंशियंट पीरियड का क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। किसके बेसिस पे, लिपि के बेसिस या स्क्रिप्ट के बेसिस पे। मतलब कुछ पहले के लोग लिखते नहीं थे, पिक्चर बनाते थे, उसी बेस पे अलग तरीके से बोला जाता है। वो धीरे धीरे हम बता रहे हैं, वो आगे देखते जाओ, एपिसोड में आगे मिलेगा। ठीक है, अब एंशियंट पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है। किस बेस पे बांटा गया है, लिपि अभी बताया ना, स्क्रिप्ट के बेस पे। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में प्रयाग ऐतिहासिक काल और इंग्लिश में ऐतिहासिक काल। प्रयाग मतलब पीछे, पिछला। प्री मतलब पहले, हिस्टोरिक पीरियड से पहले। तो इसमें क्या है, कोई भी लिपि और अभिलेख नहीं मिले। देखो मिले नहीं है, शायद हो, ये डिपेंड कर सकता है। देखो मिले नहीं, साइंटिस्ट को उस बेसिस पे बांटा है। ठीक है, और या तो अध्ययन नहीं कर पाए, मिले हैं तो, समझ गए, या तो मिले नहीं हैं, या तो थे नहीं, या उन्हें लिखा नहीं, और जो लिखा तो वो आज के समय के लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब हिस्टोरिक पीरियड क्या है, एज इतिहासकारों द्वारा अध्ययन किया गया युग, मतलब जो पढ़ चुके हैं, मतलब पिछली जो किताबें लिखी थी अपने पूर्वजों ने, तो वो वाली जो चीज़ें पढ़ चुके, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, या हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और कई चीज़ों पे बेस है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, देखो जब कोई भी चीज़ की हिस्ट्री लेते हैं तो एक तो उसकी लिपि हो गई, उस पर क्या क्या मिला, उस बेसिस पे जज करते हैं। ठीक है, कि जज करते हैं, समझते हैं।
अब स्टोन एज के बारे में जान लेते हैं। तो स्टोन एज के बारे में जान लेंगे, स्टोन एज से मेटल एज तक कैसे पहुंची, ठीक है, ये जान लेते हैं। ओके, देखो पहला है, हमने बताया पुरापाषाण युग, ये इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक, ठीक है। मीजोलिथिक या मध्य पाषाण युग, फिर है नियोलिथिक, नवपाषाण युग, ठीक है। और इसका समय भी देखो, पुरापाषाण या पैलियोलिथिक का समय 1.4 मिलियन ईयर्स से 10,000 बीसी तक, और मीजोलिथिक 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, नियोलिथिक 4,000 से 3,000 बीसी तक। बीसी क्या है ये? बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जो क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले भी जो घटना हुई उसको बीसी में काउंट करते हैं, और उसके बाद जो घटना हुई वो एडी में काउंट करते हैं, ठीक है। 20, अब फिर इसके बाद ये हो गया, देखो पहले एक ऊपरी का पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक आया, फिर मीसोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, फिर चैल्कोलिथिक आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया, फिर आयरन एज आया, ठीक है। अब हिंदी में पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्यपाषाण युग, लोहपाषाण युग, ठीक है। इनका समय काल ये है, ठीक है। पढ़ दें, ठीक है, पढ़ देते हैं। तो ये हो गया 1.4 मिलियन ईयर से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक मध्यपाषाण युग, 4,000 बीसी से 3,000 बीसी तक नवपाषाण युग, 3,000 बीसी से 2,500 बीसी तक मान लो चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग 2,500 बीसी युग, और लौह युग 1,000 बीसी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले मेटल कौन सा यूज़ किया गया है ह्यूमंस द्वारा, जो मिला है साक्ष्य, उसके हिसाब से कौन सा मिला है? तांबा, ठीक है, तांबा मिला है, ठीक है, तांबा। और अलॉय या मतलब मिश्रण वाली धातु कौन सी मिली है? तो ब्रॉन्ज, कांस, ठीक है। कांसा किस चीज़ से बना रहता है? कांसा बना रहता है अपना तांबा और टिन से, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आयरन एज को क्या कहा जाता है? आर्यन सिविलाइजेशन या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, सबसे एडवांस सभ्यता। आया समझ में? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है पुरापाषाण युग। अब कैसे हमें पता चला पुरापाषाण युग के बारे में? पुरापाषाण युग को ही ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। इधर पे क्या क्या सबूत मिले? देखो बोरी केव मिला, ठीक है, ये बोरी की गुफा भारत में मानव के प्रथम प्रमाण मिले, ठीक है। ये देखो भारत में मानव के प्रथम प्रमाण मिले हैं 14 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। और एएसआई क्या है? ये तो ढूंढता है कि मतलब यही इन सभी चीज़ों की खोज करता है एएसआई। ये कब इस्टेब्लिश किया गया, या कब इसकी स्थापना हुई? 1861 में। इसका फुल फॉर्म क्या है एएसआई का? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट गवर्नर डायरेक्टर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। आगे समझ। अब ये भी पूछ सकते हैं कि पैलियोलिथिक साइट कौन सी है? तो है पल्लवरम है सबसे पहले जो मिली थी, ठीक है। किसने फाइंड करी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी 1863 में, ठीक है। 1861 में देखो एएसआई बन गया, तो उनकी वजह से ये यहाँ आए, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे आए तो उनने पल्लवरम में पुरापाषाण युग की कल्चरल साइट ये डिस्कवर करा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अभी थोड़ा सा रह गया है, देखो क्या होता है। अब टूल्स और रेज,
देखो क्वार्टाजाइड यूज फॉर द ब्लेड्स हैंड एक्सेस एंड पेन। तो क्वार्टाजाइड करके एक टूल मतलब धातु थी जो यूज़ करते जिससे ब्लेड बनाते थे, ठीक है, ब्लेड बनाते थे, कहीं कुल्हाड़ी बनाते थे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो मस्त है। ह्यूमन वेयर थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक, और होमोसेपियंस में सोचने की क्षमता बढ़ी। अब पूरा पाषाण युग में इकोनॉमी कैसी थी और सोसाइटी कैसी थी, तो वो जान लेते हैं। देखो, फूड हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे ये लोग, ठीक है, विलेज कम्युनिटी नहीं मिली, ठीक है, पीपल लिव्ड एट बैंड्स जिसको स्मॉल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, बैंड को इसलिए नहीं दिखा म्यूज़िक बैंड्स क्योंकि स्मॉल ग्रुप होता है, ठीक है, इसे गाँव नहीं थे, स्मॉल बैंड्स में रहते थे। और प्लेस्टोनीसिन काल में अत्यधिक ठंड की स्थिति थी, मतलब इस समय पे काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी। कल्चर डिटरमाइंड बाई ज्योग्राफी आज भी होता है, जैसे भूगोल होगा वैसे ही लोगों की संस्कृति होती है, ठीक है, जैसे कोस्टल एरिया में रहते थे, ठीक है, ज़्यादातर सेटलमेंट नदियों के पास या कोस्टल एरिया के पास मिलते थे, लेकिन ये कोस्टल एरिया में मिलते थे, केवल केरला में नहीं मिला ऐसा कुछ, ठीक है, मिला नहीं है, हो सकता हो। तो अब पढ़ते हैं पुरापाषाण के बाद आएंगे मध्य पाषाण युग, ठीक है, इसका समय हमने बता दिया 10,000 BC से 10,000 BC से शुरू होगा, ठीक है, इससे पहले जितना भी है वो पुरापाषाण काल में आता है, ठीक है। मैन वॉज कंफर्टेबल इन दिस पीरियड एंड हेलोसिस कंडीशन वार्मिंग क्लाइमेट, ठीक है। अब उस समय पे तो ठंडा, अब एक्सट्रीम कोल्ड था, ठीक है, इस समय पे थोड़ा सा वार्म हो गया या थोड़ा सा अनुकूल हो गया, गर्म जलवायु हो गई, और जब गर्म जलवायु होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हेलोसीन काल, ठीक है, हेलोसीन कंडीशन वार्मिंग क्लाइमेट। यहाँ पे मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन होने लगा, ठीक है, मतलब डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन होने लगा। कहाँ पाया गया इसके साक्ष्य, तो आदमगढ़ में पाया गया। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में, 2 जगह पाए गए ये चीज़ें, ठीक है, आदमगढ़ और बागौर 2 जगह पाए गए इसके साक्ष्य। यहाँ पे घर भी बनाने की शुरुआत हुई। फर्स्ट घर कहाँ पाया गया, सराही नाहर राय। सराही नाय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पोट्री मिट्टी के बर्तन भी पाए गए, ठीक है। फर्स्ट हैंडमेड पॉट्स इन द वर्ल्ड, समझ रहे, मतलब पूरी दुनिया में, तो कहाँ पाया गया है, चौपनाई मांडो यूपी में पाया गया, ठीक है। लघु मतलब छोटे पाषाण, स्मॉल टूल्स जो बहुत छोटे छोटे थे वो भी पाए गए। लिथ्स, माइक्रो लिथ्स, मतलब माइक्रो मतलब छोटा होता है, लिथ्स मतलब क्या होता है, पत्थर, उससे पाए गए, ठीक है, समझ। चलिए आगे चलते हैं। अब यूनेस्को हेरिटेज भी पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, भीमबेटका है और जंतर मंतर है, ठीक है। क्यों है ये भीमबेटका पूछ सकते हैं कि कब की है, तो मीज़ोलिथिक मध्य पाषाण समय की साइट है। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के पास है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया गया, मैनी रॉक पेंटिंग पाई गई, ठीक है। सबसे पुरानी, विश्व में सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है, और भी हैं लेकिन उनमें से एक है जंतर मंतर जयपुर में है ये, लेकिन यूनेस्को लिखा है, ये कोई अभी इस पर कोई यूज़ नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। लेकिन जान लो क्या दिक्कत है, यहाँ है तो, है ना। 18वीं किसने बनाया जंतर मंतर, सवाई जय सिंह ने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जयपुर राजस्थान में, ठीक है, यहाँ यूज़ नहीं है। पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, अब नवपाषाण काल में चलिए। तो नवपाषाण काल में क्या है, गाँव का निर्माण हुआ, इससे पहले गाँव का निर्माण नहीं था, ठीक है। तो नवपाषाण काल में गाँव का निर्माण हुआ, और ये ज़्यादातर कहाँ पे मिले, उत्तर भारत में क्या मिला, गेहूँ और जौ की फसल मिली, ठीक है। गाँव बने तो लोगों को कुछ खाना चाहिए, तो उन्होंने फसल करना शुरू किया। मेहरगढ़ में पहले साक्ष्य मिले, सबसे पहले साक्ष्य मिले एग्रीकल्चर के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और यहाँ पे कॉटन भी मिला, पॉटर व्हील्स भी मिली, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड यहीं पे मिला, कहाँ, मेहरगढ़, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जैसे भारत ही में था, ठीक है। दक्षिण भारत में रागी और कुल्थी
मतलब उगाते थे, रागी खाते थे लोग या कुल्थी खाते थे। कोल्डी हवा में सबसे पहले राइस के या चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कोल्डी हवा में मिले। ठीक है। न्यूलिथिक साइट्स पढ़ लेते हैं। न्यूलिथिक साइट भारत में नवपाषाण युग कालीन के स्थल पढ़ देते हैं। तो पता ही है कि मध्य पाषाण काल के बाद नया नवपाषाण काल आएगा। ठीक है, नवपाषाण काल आया तो इसकी कौन कौन सी भारत में साइट्स हैं? तो एक है बुरजाहोम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए गए? पिट हाउस, मतलब छोटे छोटे अंदरूनी घर पाए गए। ठीक है, कहाँ पर? बुरजाहोम में, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में है एक साइट, कौन सी? नवपाषाण काल की। इसमें मस्की, पिकलही, ताराकोटा को गोल्ड कहते हैं, संगल, कल्लू, ये चीज़ें पाएंगी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुना कोंडा एक साइट है। ठीक है, और तमिलनाडु में है पय्यापल्ली। ठीक है, आसाम में है दोजाई हदिंग। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हैं नवपाषाण काल की क्या हैं? साइट्स हैं। ठीक है, या स्थल से भारत में है जो। अब पढ़ते हैं एक ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल पढ़ने के लिए तांबे से बना है, ब्रॉन्ज वाला इतने से हमने बताया 300-500 साल रहा, 500 साल, हाँ 500 साल, फिर लोह आ गया। ठीक है, तो अब इसकी पूछ लेते हैं। चल कर आइट्स आर फाउंड आउट बिकॉज इट्स अ लार्ज सोर्स ऑफ कॉपर। तो क्यों सबसे ज़्यादा चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर? ताम्रपाषाण, तामा कहाँ पाया गया? तामा पाया जाता था, इसलिए ताम्रपाषाण को ले ही रख दिया। उस समय भी लोग थोड़ी बोलते थे। ठीक है, ये आज के समय के लोग बोलते हैं, जो भी पाए गए। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाएगी। ठीक है, तो राजस्थान के आहार, गुंडल, बैथल, ताम्बाती, और मालवा में कैथा, नावातोली, ईरान। महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा साइट्स पाएंगी। ठीक है, वहीं सब पाएंगे। सबसे ज़्यादा राजस्थान में ताम्रपाषाण। अब दायमाबाद में क्या है? दायमाबाद के बारे में जान लेते हैं। तो इतनी जनसंख्या पाई गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी, डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, रेलवे टेक्नोलॉजी में। और सवादान कब्रिस्तान, यहाँ मिले कंकालों में के पैर नहीं थे। ठीक है, दायमाबाद में जो कंकाल मिले, या पूछते हैं कि कंकाल कहाँ मिले, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में मिले। उनकी कंकालों के पैर नहीं थे, काट दिए होंगे या कटे होंगे, जो भी हैं। तो शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी ख़त्म भी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं। अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक काल है। ठीक है, ये है प्री हिस्टोरिक काल। प्राग ऐतिहासिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण ये इम्पोर्टेंट साइट है। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंट साइट्स ये हैं। पुरापाषाण की बोरी केव्स, भीमबेटका, आदमगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ न्यूलिथिक है, चैल्कोलिथिक, आहार ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ओके।